कभी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना दिखाया गया था, लेकिन हकीकत ये है कि सफाई के मामले में ये शहर फिर से पिछड़ता जा रहा है। 2015 में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आधार पर स्मार्ट सिटी चैलेंज के लिए 98 शहरों को नामांकित किया गया था। 28 जनवरी 2016 को अखिल भारतीय शहर चुनौती प्रतियोगिता के पहले दौर में लाइट हाउस शहरों के नाम से जाने जाने वाले 20 शहरों के एक बैच का चयन किया गया था, जिसके लिए पहले वर्ष के दौरान प्रत्येक को 200 करोड़ रुपए की सहायता और उसके बाद अगले 3 वर्षों के दौरान प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की गई थी। मिशन का उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करना और चयनित शहरों के माध्यम से सतत शहरी विकास को बढ़ावा देना था। इन शहरों की सूची में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को भी शामिल किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की रिपोर्ट बताती है कि देहरादून की नेशनल रैंकिंग भले ही 68 से सुधरकर 62 हो गई हो, लेकिन राज्य स्तर पर हम सीधा गिरकर 13वीं पोजीशन पर आ गए हैं। सबसे बड़ी गिरावट आई है डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन में, जो पिछले साल तक 96.5% था और अब घटकर 48% रह गया है। इसी तरह वेस्ट प्रोसेसिंग में भी जबरदस्त गिरावट आई है, जहां पहले शहर का 78% कचरा सही तरीके से प्रोसेस होता था, अब ये आंकड़ा घटकर मात्र 27% रह गया है। इसका सीधा मतलब है कि आधे से ज्यादा शहर का कचरा या तो खुले में फेंका जा रहा है या फिर बिना किसी प्रोसेसिंग के लैंडफिल में डंप किया जा रहा है। पटेल नगर, नेहरू कॉलोनी, प्रेम नगर जैसे इलाकों में लोगों ने बदबू, गंदगी और ओवरफ्लोइंग डस्टबिन की शिकायतें की है। रिपोर्ट बताती है कि शहर के 60% से ज्यादा कूड़ेदान या तो ओवरफ्लो हो चुके हैं या उनकी देखरेख नहीं हो रही है। तो अब सवाल ये है, क्या सिर्फ टैगलाइन से कोई शहर स्मार्ट बन जाता है, या स्मार्ट सिटी वो होती है जहां हर स्तर पर जिम्मेदारी से काम किया जाए, चाहे वो प्रशासन हो या आम नागरिक। कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर कि आपके मोहल्ले या कॉलोनी की सफाई की क्या हालत है, और बने रहिए तीतर के साथ, क्योंकि सवाल पूछना जरूरी है।